बहुत समय पहले एक दूर दराज के राज्य में, जहां भव्य महलों और काले जंगलों का राज था, एक नर्तकी रहती थी जिसका नाम नैना था। नैना की नृत्य कला इतनी अद्भुत थी कि लोग उसे देवदूत मानते थे। लेकिन नैना में एक और खूबी थी, उसकी हिम्मत। वो सच कहने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने से नहीं डरती थी। उस राज्य के राजा विक्रम अपने क्रूर स्वभाव और अहंकार के लिए कुख्यात थे। वो चाहता था कि हर कोई उसकी महिमा के सामने झुके। एक दिन उसने नैना को दरबार में बुलाया और उसे अपने मनोरंजन के लिए नृत्य करने को कहा। लेकिन जब नैना ने अपने आंखों में क्रोध और साहस के साथ जवाब दिया, राजा, नृत्य मेरी कला है, मेरी आत्मा की अभिव्यक्ति, ये किसी के अहंकार की सेवा के लिए नहीं है, तो दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आदेश दिया कि नैना को उसी रात महल के पुराने कमरे में बंद कर दिया जाए। उस कोठरी के बारे में कहा जाता था कि वहां से कोई वापस नहीं आता। कोठरी में अंधेरा था और हर कोने से एक डरावनी सिहरन महसूस हो रही थी। नैना को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। वो जानती थी कि उसने सही किया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, अजीब चीजें होने लगी। उसने महसूस किया कि कोठरी की दीवारें धीरे धीरे खिसक रही हैं, मानो उसे कुचलने की कोशिश कर रही हों। तभी कोठरी के कोने से एक धीमी, भयानक हंसी गूंजी। नैना ने अपनी आंखें घुमाई तो देखा कि एक साया, जो आधा इंसान और आधा राक्षस था, उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आवाज गहरी और कर्कश थी। तुमने राजा को चुनौती दी। क्या तुम जानती हो, इस कोठरी में राजा के सारे दुश्मनों की आत्माएं कैद हैं। नैना ने अपनी डर को दबाते हुए कहा, अगर मैंने सच के लिए खड़ा होकर मौत को चुना है तो मुझे कोई पछतावा नहीं। राक्षस ने उसकी निडरता को देखकर ठहाका लगाया। तुम अलग हो, तुम्हारा साहस मुझे पसंद आया, लेकिन ये जगह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगी। नैना ने अपने नृत्य कला का सहारा लिया। उसने अपने पैरों की थाप और हाथों की मुद्राओं से एक ऐसा नृत्य रचा जिससे कोठरी की दीवारें कंपन करने लगी। हर थाप के साथ उसकी ऊर्जा बढ़ती गई और कोठरी में बंद आत्माएं उसकी शक्ति से मुक्त होने लगी। राक्षस चीखते हुए बोला, नहीं, तुमने ऐसा कैसे किया? लेकिन नैना बिना रुके नृत्य करती रही। अंततः कोठरी ढह गई और नैना वहां से बाहर निकल गई। राजा और दरबार ने देखा कि नैना की शक्ति ने न केवल उसे बचाया, बल्कि राजा के अन्यायपूर्ण शासन की नींव भी हिला दी। उस रात के बाद नैना न केवल एक नर्तकी बल्कि एक नायक बन गई। राजा ने डरकर अपना राज्य छोड़ दिया और राज्य के लोग नैना को अपना नेता मानने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।